जय हिंद साथियों, मैं मुरारी और अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें कि 20 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न पहला दिया हुआ है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपी से हम लोगों का उद्देश्य क्या है कि भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, यानी जो भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा है उसी को क्या कहते हैं? भारोपीय भाषा कहते हैं। और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, याद रखिएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन है? हिंदी है। हिंदी। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। हम लोग ऐसे ऐसे करके 20 प्रश्नों के सेट को हल करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो जब तक यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, यूपी पुलिस का, तब तक हम लोग बहुत से प्रैक्टिस सेट को हल कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कन्नौजी आती है, बांगरू आती है, अवधी आती है, तेलुगु नहीं आती है। तो हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा? तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत या हिंदी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। किस भाषा के रूप में? काव्य भाषा। आप राजभाषा नहीं लगा सकते और तकनीक भाषा और राष्ट्रभाषा का ऑप्शन नहीं सही कर सकते हैं। इसमें क्या सही किया जाएगा? तो इसमें काव्य भाषा ही सही है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हम लोग भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा, किसमें? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। राष्ट्रभाषा के वर्ग में नहीं रखा जा सकता, विभाषा में नहीं रखा जा सकता है, तकनीक भाषा में नहीं रखा जा सकता है। तो किस भाषा में रखेंगे? राजभाषा के रूप में रखेंगे। किसको? हिंदी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ढूढ़ाड़ी बोली है। ढूढ़ाड़ी बोली जो है कौन सी बोली है? तो ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसे पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? तो पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से रखिए। ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रजबुली, एक मिनट, चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? पंजाबी जानी जाती है कि मराठी जानी जाती है, गुजराती जानी जाती है कि पुरानी बंगला को? तो पुरानी बंगला को हम लोग ब्रजबुली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो ब्रजबुली के नाम से किसको जानते हैं? पुरानी बंगला को। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं।
क्या हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी मराठी को किस लिपि में लिखा जाता है? तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि में हिंदी को भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन हिंदी होता तो हिंदी को सही करते, लेकिन हिंदी नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? मराठी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो एक बार प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। प्रश्न है कि एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन मा जवन हमार बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो हम लोगों को बोली बताना है कि यह बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो क्या हो जाएगा? यह भाषा कहाँ बोली जाती है? तो अवधी बोली है। कौन सी है? अवधी बोली। प्रश्न संख्या 10 का क्या सही हुआ? सी, अवधी। अवधी बोली जो है वह अवधी भाषा में लिखा हुआ जो सेंटेंस था वह अवधी भाषा में था। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी भाषा है? तो वह भाषा कौन है? पाली। कौन भाषा है? पाली। पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। खड़ी बोली नहीं है, ब्रज भाषा नहीं है, अवधी नहीं है। कौन है? पाली है। पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो विकल्प डी हम लोगों का सही हो गया 11 का। चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से याद रखिएगा, ज्यादातर भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने पीछे बात किया था। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कौन सा सही होगा? देवनागरी लिपि, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए आइए प्रश्न 14 को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 14 दिया हुआ वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है वह कौन सा है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। इसमें सिर्फ एक भाषा उलझा सकती है जो कि ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा नहीं है, क्या है? खड़ी बोली है। अवधि तो बहुत पुरानी हो गई और देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती थी, लिखी जाती है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 15 दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या राजस्थानी हिंदी है? तो क्या है छत्तीसगढ़ी? तो छत्तीसगढ़ी जो है वो पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी को किस में रखेंगे? तो हम लोग रखेंगे पूर्वी हिंदी में। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि है या नहीं है। तो प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है ये तो पता होना चाहिए। तो बुंदेली है, कौन है, बुंदेली है, ब्रज है, कन्नौजी है, लेकिन बघेली क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। बघेली बोली पश्चिमी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़कर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ये संविधान का विषय है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135 तक और 334 से 153 तक। तो यहाँ तक तो सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को न भी पता हो तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद उल्टे लिखे हुए हैं। 434 से 315, 443 से 135, 434 से 153, लेकिन जो है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, 343 से 351 तक। और इसकी अनुसूची कौन सी है, तो इसकी जो अनुसूची है वो अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 यानी 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। और वर्तमान में कितनी भारतीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में 22 भारतीय भाषाएं हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी, तो 14 थी। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दक्षिण भारत या दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है पाली प्राकृत अपभ्रंश फिर हिंदी, या प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, या फिर पाली है अपभ्रंश है, पाली है प्राकृत है हिंदी है, या फिर पहले हिंदी है फिर पाली फिर अपभ्रंश फिर प्राकृत है। तो कौन सा भाषा का विकास का क्रम सही है, तो भाषा का विकास के क्रम का ये पहला ही सही है। यहाँ पे क्या रहेगा, प्राली हो गया है, तो क्या रहेगा, पाली है फिर प्राकृत है फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। तो हम लोगों का विकल्प ए सही है। 19 का विकल्प ए सही है, लेकिन और बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो संख्या 20 है, जो कि आज के प्रैक्टिस का ये आखिरी प्रश्न है। तो प्रश्न दिया हुआ संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो किसका वर्णन है, तो विकल्प डी हम लोगों का सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग हिंदी के अगले 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। और 20-20 का सेट हम लोग ऐसे ही लाते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।